आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जेंगो के बारे में बात करने वाले हैं कि जेंगो क्या होता है, जेंगो का आर्किटेक्चर क्या होता है, जेंगो के क्या फीचर्स हैं जो इसको पॉपुलर बनाते हैं, जेंगो में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, जेंगो में हमें एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इस जेंगो सीरीज़ में आपको स्टार्टिंग से लेकर मतलब जेंगो क्या होता है, उसके बाद में उसमें व्यूज़ कैसे लिखते हैं, टेम्पलेट रेंडर कैसे कराते हैं, डेटाबेस को कैसे इंटीग्रेट करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस सीरीज़ में बताने वाला हूँ। तो चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब आज के वीडियो में हमारा एजेंडा ये है कि जेंगो क्या होता है, जेंगो का यूज़ क्यों कर रहे हैं, जेंगो का आर्किटेक्चर सेटिंग, जेंगो को सेटअप करना, फिर जेंगो में प्रोजेक्ट क्रिएट करना, ऐप क्रिएट करना और इनके फोल्डर स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा है जेंगो क्या है, व्हाट इज़ जेंगो। तो जेंगो बेसिकली एक हाई लेवल ओपन एंड फ्री वेब फ्रेमवर्क है पाइथन के लिए। इससे क्या होता है, जेंगो से हम रैपिड वेब डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। अगर वेबसाइट को अगर हमें फास्टली अगर डेवलप करना हो तो हम जेंगो को ही प्रीफर करेंगे। जेंगो MTB या MVT, इसको दोनों बोल सकते हैं, MTB या MVT, मॉडल व्यू टेम्पलेट या मॉडल टेम्पलेट व्यू आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। इसमें कुछ इसके बिल्ट इन फीचर होते हैं जैसे ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। उसके लिए हमें किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या अलग से कोई मॉड्यूल हमें लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जेंगो ऑटोमेटिकली इन सारी चीज़ों को हैंडल करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा जेंगो के बारे में। ठीक है, अब जेंगो को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। जेंगो से एक तो ये हमारा फर्स्ट कि रैपिड डेवलपमेंट होता है। हमें कम टाइम पे एक वेबसाइट अगर बनानी हो, तो हम जेंगो को प्रेफर करते हैं। इसको फास्ट बनाने के लिए इसके कुछ बिल्ट इन टूल्स हैं और फीचर्स हैं जो इसको रैपिड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जेंगो क्या होता है, ये हाईली सिक्योर है। जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट XSS, CSRF, SQL इंजेक्शन और क्लिक जैंकिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। XSS का मतलब होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, फुली फीचर्ड होता है, मतलब इसमें ऑथेंटिकेशन, मिडिलवेयर, एडमिन पैनल, फॉर्म, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो के साथ आती हैं। हमें अलग से कोई चीज़ इंस्टॉल करने या अलग से उसको हैंडल करने की नीड नहीं होती है। स्केलेबल एंड रिलायबल, हैंडल हाई ट्रैफिक एंड लार्ज स्केल एप्लीकेशन ईजिली। ये हाई ट्रैफिक को भी हैंडल कर सकता है। लार्ज स्केल पे एप्लीकेशन को बनाना हो तो उसमें भी हम जेंगो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जेंगो के आर्किटेक्चर को बात करते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जेंगो MVT या MTB हम बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। मॉडल टेम्पलेट व्यू आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। तो जो मॉडल होता है वो डेटाबेस लेयर होता है हमारे लिए, टेम्पलेट होता है प्रेजेंटेशनल लेयर होता है, व्यूज़ बिजनेस लॉजिक होता है। मॉडल में बेसिकली हम क्लास डिफाइन करते हैं। जो क्लास होता है वो डेटाबेस के टेबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब व्यूज़ में क्या करते हैं, व्यूज़ में हम जैसे हमारे पास जेंगो HTTP रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है व्यूज़ में और HTTP रिस्पांस रिटर्न करता है। ठीक है, उस रिस्पांस में हम टेम्पलेट भेजते हैं, टेम्पलेट रेंडर कराते हैं जो एंड यूज़र को डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ये रहा जेंगो का आर्किटेक्चर। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि जो जैसे यूज़र से रिक्वेस्ट आता है तो व्यूज़ में जाता है, व्यूज़ फिर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, फिर डेटा सेट को लाता है, व्यूज़ उसको प्रोसेस करता है, फिर डेटा को
रेंडर कर देता है, तो वो एंड यूज़र को डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा जेंगो का आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं हम सेटिंग, जेंगो को कैसे सेटअप करना है। तो सबसे पहले हमें जेंगो पे काम करने के लिए हमें जेंगो को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे। ठीक है, तो चलिए हम इंस्टॉल करते हैं। जैसे अभी मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है अपने पाइथन पाठशाला के, मैंने एक ENB बना के एक्टिवेट कर लिया है। ठीक है, आगे ENB क्या होता है, उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं इसके पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, कैसे एक्टिवेट करते हैं, ये सारी चीज़ों का वीडियो मैंने सेपरेट बना रखा है। ठीक है, तो सिंपली अब हमें जेंगो को इंस्टॉल करना है, तो पिप इंस्टॉल जेंगो। अगर हमें किसी स्पेसिफिक वर्जन को इंस्टॉल करना हो तो इक्वल टू उस वर्जन का नेम, वर्जन का नंबर हम डालेंगे अगर स्पेसिफिक वर्जन को इंस्टॉल करना हो। अदरवाइज पिप इंस्टॉल जेंगो करेंगे तो हमें लेटेस्ट वर्जन को ये इंस्टॉल कर देगा। अब हमारा जेंगो इंस्टॉल हो गया। अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि जेंगो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं जेंगो एडमिन --- वर्जन। इससे हमें बता दिया जेंगो का वर्जन कौन सा इंस्टॉल है, 5.2.7 वर्जन अभी हमारे ENB में इंस्टॉल हो गया। अभी हमारे पास कोई फोल्डर नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं, हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट का नेम। ठीक है, तो चलिए प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। जैसे मैंने कमांड रन किया, मुझे एक फ़ोल्डर बन गया माई प्रोजेक्ट के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। अब हमें इसके अंदर जाना है, माई प्रोजेक्ट के अंदर। तो माई प्रोजेक्ट में जाएंगे तो हमें कुछ एक फ़ाइल और एक फ़ोल्डर दिखेगा। ठीक है, तो ये manage.py फाइल क्या करता है, बेसिकली ये हमें हमारे प्रोजेक्ट को इंटरेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमें अपने प्रोजेक्ट में कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो, मेक माइग्रेट या यूज़र क्रिएट करना हो, हमें अपनी एप्लीकेशन के साथ कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो तो हमें manage.py फाइल की नीड होती है। ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल फाइल है। अगर ये फाइल को अगर डिलीट कर दिया, ये मिस कर दिया, तो हम अपने प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं, अब माई प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमें चार फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए हैं। इनिट क्या करता है कि बेसिकली ये पाइथन को बताता है कि ये जो हमारी ये डायरेक्टरी है, इसको एज ए मॉड्यूल ट्रीट करो। ठीक है, तो इसके लिए इनिट फाइल होता है। इनिट फाइल बेसिकली एक एम्प्टी फाइल होती है। सेटिंग्स फाइल्स में क्या होते हैं, ऑल द डेटाबेस सेटिंग, मिडिलवेयर, कितने हमारे पास प्रोजेक्ट हैं, ऑल द कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू आवर प्रोजेक्ट, इस setting.py फाइल में होती है। ठीक है, evals जो होता है, evals.py फाइल, ये हमारे प्रोजेक्ट का मेन राउटर हो सकता है, मेन राउटर बोल सकते हैं। राउटर होता है जिसमें हम अपने सारे एंड पॉइंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, WSGI और ASGI का यूज़ हम डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमें एसिंक्रोनस वे में इंस्टॉल करना हो, डिप्लॉय करना हो, तो ASGI फोल्डर का यूज़ करते हैं। जैसे हमें वेब सॉकेट या ऐसे वेब सॉकेट के लिए, या हम जैसे हम चैटिंग वेटिंग के लिए अगर एप्लीकेशन बनाते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं तो हम ASGI में इंस्टॉल करते हैं, ASGI सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं। और नॉर्मल जो वेब एप्लीकेशन हमारी होती है उसको WSGI सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए हम WSGI.py का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ में
लिख रखा है। अगर आपको नोट करना हो तो आप ये पॉज करके आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट बन गया तो हमें एक एप्लीकेशन भी क्रिएट करनी होती है। एप्लीकेशन का, जैसे हमारा प्रोजेक्ट है वो मल्टीपल उसमें एप्लीकेशन हो सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है तो हम उस रिक्वायरमेंट को चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक हम उसको मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं पूरे अपनी रिक्वायरमेंट को, और हर एक मॉड्यूल के लिए अलग अलग एप्लीकेशन बनाते हैं जिससे हैंडल करना और उस पर मतलब डेवलप करना ईजी हो जाता है। तो हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, चलिए उसको देखते हैं। एप्लीकेशन बनाने के लिए सिंपली हमें पाइथन manage.py फाइल स्टार्ट माई ऐप। अब हमें फिर अपने वो रूट डायरेक्टरी में आना है। रूट डायरेक्टरी में ही हम जहाँ manage.py फाइल है वहीं हम पाइथन manage.py फाइल कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। अदर प्लेसेस पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें एरर देगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप माई ऐप, ठीक है, माई ऐप। अब हम देखेंगे तो हमारे पास एक और फोल्डर बन गया माई ऐप का। अब माई ऐप में जाएंगे तो इसमें भी हमें 6-7 फाइल बनी हुई है। इनिट फाइल सेम जैसे हमारे प्रोजेक्ट में होता है, ये पाइथन को बताता है कि ये जो हमारी करेंट डायरेक्टरी है इसको एज ए मॉड्यूल ट्रीट करो। एडमिन.py फाइल, जैसे हम कोई मॉडल हम डिफाइन करते हैं तो उसको हमें एडमिन पैनल में दिखाने के लिए admins.py फाइल में रजिस्टर करना होता है। जैसे मैं आपको VS कोड में एक माइग्रेशन बना है, माइग्रेशन में बात करते हैं। अभी admins.py फाइल की बात कर रहे थे। जैसे हमने कोई मॉडल बनाया तो उसको हमें admin.py फाइल में रजिस्टर करना होता है। जैसे हम जब तक हम admin.py फाइल में रजिस्टर नहीं करेंगे वो एडमिन पैनल पे हमें शो नहीं होता है। f.py फाइल में एप्लीकेशन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टोर करते हैं, ठीक है। models.py फाइल में जैसे हमें यहाँ पे क्लास डिफाइन करते हैं, हर एक क्लास एक डेटाबेस टेबल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे हम इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी टेस्ट केसेस बनते हैं उनको हम test.py फाइल में लिखते हैं, ठीक है। व्यूज़ में हम अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। जैसे हम HTTP रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और हम HTTP रिस्पांस को रेंडर कराते हैं, ठीक है, यहाँ से व्यूज़ से। और हर एक व्यूज़ एक हमारे एंड पॉइंट से माउंटेड मैप होता है। हर एक व्यूज़ जो होता है हमारा एक एंड पॉइंट से मैप होता है, उसको हम ये हमारा जो है eval.py फाइल में मैप करते हैं। उसको कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, तो आज ये अगर आपको अगर नोट डाउन करना है कि माई एप्लीकेशन में एप्लीकेशन फोल्डर के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या वर्क होता है, तो ये आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई एप्लीकेशन बनाया, जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको हमें settings.py फाइल में जाके उसको इंस्टॉल ऐप के अंदर उसको डालना पड़ता है। जब तक हम इसको यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तब तक वो हमारी एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं होगी वो प्रोजेक्ट के लिए। वो जैसे जब तक हम इस माई ऐप को हम इंस्टॉल ऐप के अंदर नहीं डालेंगे वो प्रोजेक्ट हमारे लिए यूजलेस है, वो हमारे प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा वो एप्लीकेशन। और हम चाहते हैं उस एप्लीकेशन को अपने प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट कराना, तो हमें उसको इंस्टॉल ऐप के अंदर डालना होता है। जैसे मैं यहाँ पे डालूँगा माई ऐप, आप ऐसे भी डाल सकते हैं या पूरा आप पाथ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज की वीडियो में कि हम जेंगो क्या होता है, जेंगो में के कुछ फीचर्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन को कैसे सेटिंग्स में इंस्टॉल ऐप के अंदर कैसे उसको लिखना होता है, ये सारी चीज़ हम आज की वीडियो में देखे हैं, आज की वीडियो में देखा है हमने। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।